पंजाब में ज़िम्मी इलेक्शन में शिकस्त के बाद आइंदा की हिकमत अमली के लिए पीडीएम जमातों ने सर जोड़ ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पीडीएम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास लाहौर में जारी। मुल्क की सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहान और रहनुमा शरीक। राना सनाउल्लाह के अराकीन को गायब करने के बयान के खिलाफ स्पीकर परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट चले गए। वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर। कहा, राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान तौहीनी अदालत के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन में शिकस्त के बाद नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई। राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया जो उनके काबू में नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह का बयान आईजी के लिए एक चैलेंज है। मरीम नवाज ने शिकस्त तस्लीम करने का बयान देकर बहुत अच्छा किया। हमजा शहबाज सियासत करने के काबिल ही नहीं। महंगा डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा। $1 225 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 8 रुपये 80 पैसे महंगा। शहबाज हुकूमत में डॉलर की कीमत में 40 रुपये से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत की हालत ख़राब है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहिदा तो हो गया लेकिन इसे पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज़ बरोज़ डगमगा रही है। सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार पर बैठकर मुआशी लैंड माइन्स बिछाएं, इदारों को मफलूज किया, इदारों को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेंगे। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जावेद इकबाल बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई करे, बिजली की कीमतों में इजाफे की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, X और Y का खात्मा हो चुका। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को चाहें तो आज ही खत्म कर सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज़्यादा MNA हमसे राबते में हैं। शहबाज शरीफ फैसला करें आगे कैसे बढ़ना है। नए इंतखाबात की तारीख दें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, राना सनाउल्लाह की 5 MPA को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबर्स का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही नए वज़ीर आला होंगे। सियासी इस्तेहकाम न आया तो झाड़ू फिर जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, जब नैब कानून पास हो रहा था PTI कहाँ थी। PTI ने असेंबली को तर्क कर दिया। इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी। फिर कहते हैं कानून खिलाफे कानून बन गए। मुल्क को आइन की खातिर सोचें। PTI पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करे। अगर पार्लियामान में बहस होती तो अदालत को कई घंटे समाअत न करना पड़ती। पार्लियामेंट का कोई मुतबादिल नहीं है। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। नैब तरमीम केस में रिमार्क्स कहा, चाहते हैं मामला वापस पार्लियामेंट जाए। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने कहा, इमरान खान हुकूमत की महंगाई का रद्द-ए-अमल हमने भुगता है। हमारे कपड़े भी इस वजह से मैले हुए हैं। इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। हम पूछते हैं इसे कब तक लाडला रखा जाएगा। हमें भी अब बोलने दें, बात करने दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वजारत की वजह से हम चुप बैठे रहें। एक तरफ हमें कहा गया कीमतें बढ़ाएं, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया गया। मुल्क में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर PTI की हुकूमत पर शदीद तनकीद। असद उमर ने कहा, आज करेंसी मार्केट में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। बर वक्त फैसला न किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। अच्छी खासी हुकूमत को हटा दिया गया और मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। IMF मुआहदे के बावजूद मार्केट और करेंसी पर एतमाद बहाल नहीं हो रहा। फ़ारूक हबीब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक लम्हा भी हुकूमत में रहना नुकसानदेह है।
शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, पंजाब में हारे तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, इमरान की तरह नहीं भागेंगे, हम अवामी फैसले का एहतराम करेंगे, जल्द इंतखाबात का ज़िम्नी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब से मुतालिक शाहिद खाकन ने कहा कि नैब का चेयरमैन तो घर चला गया, अब नैब का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं, लिहाजा नैब को ख़त्म किया जाए। हर हल्के में 10 से 20 हज़ार वोटों की धांधली की गई। शहबाज गिल का इल्ज़ाम, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर दबाकर धांधली की, लेकिन अवाम ने इन्हें और लोटों को तस्लीम नहीं किया। पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए, राना सनाउल्लाह और अतातार ने जो किया वो हम इनके साथ नहीं करेंगे। मजीद कहा, साइफर को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से छुपाया गया, मुरासले का केस अदालत में है और हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बुज़दिल शख्स कह दिया। कहा, रियासती इदारों को इमरान खान की ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें अपने कानूनी ऑप्शंस तलाश करने चाहिए। अब्बास चौधरी का फौरी इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद दिन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर ले खुद जाएंगे या हम भेजें। सियासी जमातों को खुद ही मिल बैठकर नया इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। वजारत आला की कुर्सी के लिए परवेज़ इलाही की पोजीशन मजबूत। PTI को परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। तहरीक इंसाफ और काफली के अरकान की तादाद 128 हो गई। हमजा शहबाज को ऐवान में 179 अरकान की हिमायत हासिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आवाम के पैसे हिफाजत के लिए हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नैब तरमीम हुक्मरानों की अपने केसेस से जान छुड़ाने की कोशिश है। आवाम ने इमरान खान के बयानिए पर मोहर सख्त कर दी। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अमरीकी मालियाती एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। कहा, पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने का सबब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, तवील अरसे से इल्तवा के शिकार फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। आवाम की अदालत में शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालबे पर PTI का रद्द-ए-अमल। फारूक हबीब ने कहा, ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज का शहबाज शरीफ पर वजारत उस्मा का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म को नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस के फैसले का मुतालबा करना चाहिए था। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को अलमनाक हादसा। 21 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 28 अफराद ताहाल लापता। जाँ बहक अफराद का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ हादसा तहसील सादिकाबाद के यूनियन काउंसिल माचिका में पेश आया। लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। मुल्क में बिजली की बंदिश का दौरानिया दोबारा तवील होने लगा। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। मुल्क भर के बड़े शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाहौर के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। गढ़ी शाहू की मरकजी शाहराह अल्लामा इकबाल पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था, रात से बंद बिजली अभी तक नहीं आई। मेरे घर में जासूसी के आलात लगवाए गए, श्री मजारी का दावा। कहती हैं, पहले लगा कि ये USB है, जब चेक किया तो ऑडियो रिकॉर्डर निकला। हमारे मोबाइल फ़ोन्स टैप किए जा रहे हैं। PTI के 3 रहनुमाओं की गाड़ियां उलट चुकी, जो काबिल तशवीश है। हमारी लीडरशिप को हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 62(1)F के तलाक पर तमाम फरीकैन वकला को तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 62(1)F का इतलाक बड़ा संजीदा मामला है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)F लगा सकता है। अपील पर समाअत सितंबर तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कायम मकाम चेयरमैन नैब और साबिक डीजी नैब लाहौर को कल तलब कर लिया। पीटीवी मुलाजिमीन की डिग्रियों की छानबीन का फैसला। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि जाली डिग्री देने वाले मुलाजिमीन नहीं, उस वक्त के एमडी या चेयरमैन से तनख्वाहें वापस लें। सिंध हाई कोर्ट में साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत पोस्टमार्टम केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। जस्टिस कोसर सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए, बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं हुआ मगर पूरे मुल्क का पोस्टमार्टम हो गया। बेनज़ीर भुट्टो का पोस्ट ना होने पर सबको अफसोस है। दो दिन गुजर गए, कराची के शादमान टाउन के नाले में डूबने वाला बच्चा न मिल सका। रेस्क्यू हुकाम को पानी के तेज बहाव के बायस तलाश में दुश्वारी का सामना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची पूरे मुल्क को चलाता है मगर हुक्मरान कराची को संभालने के लिए तैयार नहीं। किसी भी हुकूमत ने कराची के लिए काम नहीं किया। बारिशों की पेशगोई के बावजूद कराची में नाले साफ नहीं हुए। बारिश हुई तो सड़कें क्या, घर भी तालाब के मनाजिर पेश करने लगे। ग्रीन लाइन का एक ट्रैक बनाया गया मगर वो भी बारिश के पानी में डूब गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 459 अफराद बीमार। 24 घंटे में कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.80 रिकॉर्ड की गई। सिंध में हालिया बारिशों का पानी अभी तक ना निकाला जा सका। गंबट में वक्फे से बारिश। सिटी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी ताहाल मौजूद। मोरो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट तक पानी जमा। काजी अहमद शहर और मुख्तलिफ देहात में से ताहाल बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। ठट्ठा में हर तरफ पानी ही पानी। ट्रांस पेशावर ने बेहतरीन स्मार्ट टिकटिंग प्रोग्राम का बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिया। शहबाज गिल ने कहा, अवार्ड लंदन में ट्रांसपोर्ट टिकटिंग की ग्लोबल की जानिब से दिया गया। मुकाबले में इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यू साउथ वेल्स और कज़ाकिस्तान शामिल थे। कराची बल्दिया टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बेकरी पर वारदात। 2 मुलजिम असलहे के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन्स के साथ नाश्ते का सामान भी ले गए।